हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के जो चार प्रमुख स्तंभ हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत के साथ महादेवी वर्मा भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मानी जाती है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा गया है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। अब जानते हैं इनके जीवन के बारे में। तो विरह की अमर गायिका, करुणा और संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था वह सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके जो माता पिता थे वो थे हेमरानी देवी और बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा। महादेवी जी की जो शिक्षा है वो 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही श्री स्वरूप नारायण वर्मा से इनका विवाह हो गया। विवाहोपरांत विद्यालय शिक्षा गतिशील न रह सकी, जिसके कारण 1916 में तक जो इनका विवाह हुआ था उस टाइम कुछ दिन तक इनकी शिक्षा जो है वो स्थगित रही। लेकिन इनका जो पारिवारिक जीवन है वो सुखमय नहीं रहा। बाद में महादेवी जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा, संस्कृत में एमए की परीक्षा ससम्मान प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, जो कि 1919 ईस्वी में बाई का बाग स्थित क्राफ्टवेस्ट कॉलेज इलाहाबाद में इन्होंने प्रवेश लेकर की थी। 1921 में महादेवी वर्मा जी ने अपने जो 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान में प्राप्त किया था और 1919 में इन्होंने कॉलेज में क्राइटेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसके बाद इन्होंने 1921 में 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और कविता यात्रा के विकास की शुरुआत भी इसी समय और यहीं से हुई। ये बहुत जल्दी ही कविता लिखने लगी थी। ये लगभग 7 वर्ष की थी जब इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था और 1925 तक जब अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तब ये एक सफल कवित्री के रूप में स्थापित हो चुकी थी। उसी समय माँ से सुनी एक करुण कथा को लेकर इन्होंने 100 छंदों में एक खंड काव्य भी लिख डाला था। प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत साहित्य में एमए करने के बाद इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य का पद संभाला और साथ ही चांद का निःशुल्क संपादन भी किया। आप मधुर गीत लेखिका के रूप में साहित्य सृजित करने लगी। हार्दिक वेदना और स्नेह को उन्होंने निरीह जीवों पर विकीर्ण किया। वे छायावादी सशक्त गीतकार के रूप में उभर कर आई और आधुनिक युग की मीरा कहलाई। इन्होंने अन्य और भी कार्य किए, जैसे कि विश्ववाणी के बुध अंक का इन्होंने संपादन किया और साहित्यकार संसद की इन्होंने स्थापना भी की। साथ ही भारतीय रचनाकारों को आपस में जोड़ने के लिए इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन कराया जिसका नाम था अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन। इसके अलावा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से वाणी मंदिर का इन्होंने शिलान्यास करवाया और 1954 में वे दिल्ली में स्थापित साहित्य अकादमी की सदस्य भी चुनी गई। साथ ही वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही। भारत सरकार ने महादेवी को पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया और यद्यपि महादेवी जी कवित्री के रूप में लोकप्रिय हैं परंतु वे एक सशक्त गद्य लेखिका भी थी। यद्यपि काव्य में वे कल्पना के पंख लगाकर आकाश विहारणी हैं, लेकिन गद्य में वे पथरीली और ऊबड़ खाबड़ यथार्थ की भूमि पर उतर आई हैं। अतः काव्य के अतिरिक्त गद्य के क्षेत्र में भी आपकी देन कम नहीं है। और हिंदी जगत की ये साबिका 11 सितंबर 1987 को चिर निद्रा में लीन हो गई, यानी कि इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या अर्जन किया
उसके बारे में बात करते हैं। तो महादेवी वर्मा अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही हिंदी साहित्य की सेवा करने करने उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये 7वीं कक्षा में थी, तभी से इन्होंने एक कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने रचनाएं की हैं। उन्हें सन 1936 में नीरजा पर सैक्सरिया पुरस्कार, सन 1940 में यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक और सन 1982 में माया एवं दीपशिखा पर साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका। सन 1956 में इन्हें साहित्यिक योगदान के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ये पहली महिला साहित्यकार थी जिन्हें 1979 में साहित्य अकादमी मिला और 1988 में मरणोपरांत भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी नवाजा था। आगे देखते हैं इनकी रचनाएं कि इन्होंने क्या क्या लिखा। तो कविता संग्रह की अगर बात करें तो कविता के संग्रह के अंतर्गत इन्होंने लिखा दीपशिखा, निहार, प्रथम आयान, अग्निरेखा, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत और सप्तपर्णा। रेखा चित्र के अंतर्गत इनकी जो रचना थी वो थी अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण भी इन्होंने लिखा। संस्मरण थे इनके पथ के साथी और मेरा परिवार और संस्मरण। चुने हुए भाषणों का एक संकलन भी इन्होंने बनाया था और उसका जो शीर्षक था वो था संभाषण। निबंध के अंतर्गत इन्होंने जो लिखा था वो था श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता। ललित निबंध के अंतर्गत इन्होंने लिखा क्षणता और इन्होंने कहानियाँ भी लिखी जिसका शीर्षक था गिल्लू। और एक संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का इनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था हिमालय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी जो हैं वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने साहित्य के जो करियर है उनका उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में रचना की और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए अपनी साहित्य सेवा के लिए। और साथ ही महादेवी वर्मा जी जो हैं वो आधुनिक मीरा के रूप में त्रिवेदना लेकर गीत जगत में अवतीर्ण हुई। अदृष्ट प्रियतम के प्रति ललक, उत्कंठा एवं मिलन के भाव उनके मन में बने रहे, फिर भी वह विरह में डूबी रही। उनमें जिज्ञासा एवं आत्मसमर्पण विद्यमान था। वहीं उनके गीतों का प्राण बनकर फूट पड़ा। गद्य सर्जन और काव्य संरचना दोनों पर ही इनका पूर्ण अधिकार रहा। और इसके अलावा इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी वो अपने आप में बेहद उत्कृष्ट थी, जिसके लिए इन्हें बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।